हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। बात करेंगे कल के मैचेस के बारे में। कल तो काफी इंटरेस्टिंग गेम्स थे। देयर वाज एक्शन ऑल अराउंड। बहुत बड़े गेम्स थे कल। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट गेम वाज लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी एंड वहां पे लिवरपूल जीती है ये मैच। बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस था। बट वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। विल टॉक अबाउट द रियल मैड्रिड गेम और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ कल इटली में, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी गेम। 2-0 से लिवरपूल ने ये मैच जीता है। देखिए, ये मैच अगर आप लाइनअप्स की जहां तक बात करो तो एक दो सरप्राइजेस थे। सबसे बड़ा सरप्राइज सिटी की तरफ से था कि एडरसन की जगह ऑर्टेगा को ये मैच स्टार्ट किया गया। आई थिंक इट वाज अ कॉन्फिडेंस थिंग। एडरसन ने इसके पहले फायनूर्ड के साथ जो मैच हुआ था उसमें कुछ एरर्स उनसे हुए थे, तो शायद पेप गार्डियोला ये नहीं चाहते होंगे कि वो एरर्स और भी ज्यादा डीपन हो जाए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस का इशू हो जाए, तो इसलिए शायद उन्होंने ऑर्टेगा को स्टार्ट किया। रूबेन डियास ने वापसी की, ग्वार्डियोल को रखा गया बेंच पे और हालैंड थे। नूनेस को एक अनफेमिलियर पोजीशन में स्टार्ट किया गया। मैच की जहां तक बात की जाए, लिवरपूल के तरफ से भी कुछ एक तीन चार चेंजेस थे, जैसे कि ऑफ कोर्स हमको जो गोमेज को स्टार्ट कराना पड़ा बिकॉज कोनाटे इज आउट विथ एन इंजरी। और अगर आप ट्रेंट की बात करें तो वो आ गए इंजर्ड कॉनर ब्रैडली की जगह पे। एलिसन अभी भी बेंच पे नहीं है और जोटा, ये दोनों प्लेयर्स अभी भी बेंच पे भी नहीं है। तो होपफुली सम टाइम इन द वीक हम उनको देखेंगे बेंच पे। बट ओवरऑल टीम में थोड़े बहुत चेंजेस थे। कर्टिस जोन्स को एक रेस्ट दिया गया, उनकी जगह सबोतसलाई खेले। अगर आप मैच की बात करें तो राइट फ्रॉम मिनट वन, इनफैक्ट स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में लिवरपूल ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। चाहे आप प्रेसिंग की बात करो, चाहे ऑफ द बॉल मूवमेंट की बात करो, चाहे आप इन्वर्जन्स की बात करो, हर चीज में लिवरपूल मैन सिटी को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी। एक गोल आता है वहां पे जब साला को बॉल मिलती है और वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एक स्विच करते हैं और गैक्पो इज प्रेजेंट एट राइट प्लेस राइट टाइम एंड वहां पे वो स्कोर करते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि लिवरपूल एटलीस्ट 2 या 3 गोल और स्कोर कर सकती थी। एक चांस गैक्पो के पास था, एक ट्रेंट और गैक्पो के बीच में एक छोटा सा मिनी कंफ्यूजन हो गया था कि कौन शॉट लेने वाला है। वहां पे एक साला ने बहुत ही अच्छा ट्रिवेला पास, वंस अगेन ही प्रोवाइडेड इट टू लुइस डियाज, जिन्होंने बॉल को मिस कंट्रोल किया और वहां पे वो गोल नहीं हो पाया। और उसके बाद कुछ मैच में फेजेस ऐसे आ रहे थे जहां पे सिटी डोमिनेट तो नहीं कर रही थी बट सिटी के पास थोड़ा बॉल था। फॉर एग्जांपल सेकंड हाफ के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तक सिटी हैड अराउंड 60-70% पोजीशन उनके पास था बॉल का। एक चीज आर्ने स्लॉट के अंदर हमने देखी है कि हम ये पीरियड्स को, लिवरपूल ये पीरियड्स को, जब सामने वाली ऑपोजिशन की टीम अटैक करती है तो गेम को स्लो डाउन कर लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज हमने यर्गन क्लॉप के साथ नहीं देखी थी। यर्गन क्लॉप की टीम जो होती थी वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्पो पे, एक हाई टेम्पो पे ही फुटबॉल खेलती थी। लेकिन आर्ने स्लॉट की टीम जब वो ऐसा भांपते हैं, हालांकि सिटी ने कल ऐसा कोई चैलेंज पोज नहीं किया, लेकिन यू स्टिल हैव टू रिमेंबर कि ये लाइन में आपके, ये फॉरवर्ड लाइन में आपके पास स्टिल फिल फोर्डन है जो पिछले साल पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर थे, अर्लिंग हालैंड है जो अभी भी टॉप स्कोरर है प्रीमियर लीग के एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। एंड बाकी प्लेयर्स भी काफी डेंजरस हैं, तो आप उनको स्निफ नहीं दे सकते हो। एक पर्टिकुलर एक दो चांसेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल रिको लुइस का एक शॉट था जो वाइड चला गया। एक दो चांसेस हमने जरूर कंसीड किए। और एक वैन डाइक से गलती हुई लेटर ऑन इन द गेम जहां पे केलेहर ने वंस अगेन अ ब्रिलियंट, नॉट अ पॉइंट ब्लैंक सेव बट एब्सोल्युटली राइट राइट प्लेस राइट टाइम और प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने शो किया। और उसके बाद जहां तक सेकंड हाफ की बात की जाए तो लुइस डियाज के ऊपर एक फाउल होता है, वहां पे वो 3 प्लेयर्स को काट के निकलते हैं और फिर गोलकीपर उनको कंप्लीटली फाउल करते हैं। और साला ने जो गलती रियल मैड्रिड के अगेंस्ट की थी, जहां पे उन्होंने पावर के लिए गए थे वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, यहां पे वो कंप्लीटली पोजीशनिंग के लिए गए एंड द बॉल फाइंड्स द बैक ऑफ द नेट वेरी इजीली एंड लिवरपूल लीड 2-0। ये बोलना गलत नहीं होगा कि हमने ये मैच को डोमिनेट किया पूरी तरह से। अब कहीं पे भी अगर आप देखो तो अपार्ट फ्रॉम इवन वो पीरियड्स जहां पे हम प्रेशर अब्सॉर्ब कर रहे थे, जहां पे हम बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर रहे थे, वहां पे भी इट वाज वेरी काम डिफेंडिंग। वैन डाइक was absolutely, he was a colossus. I don't remember एक भी ड्यूएल अर्लिंग हालैंड ने जीता हो अगेंस्ट वैन डाइक, एंड आई डोंट नो इफ ही इज डन दैट। मे बी शायद रिकॉर्ड्स में चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ट्रेंट वर्सेस नूनेस और बाद में डोकू आए थे, उनके अगेंस्ट भी एक दो बार ट्रेंट वन ऑन वन सिचुएशन में जरूर बीट हुए बट द टीम हेल्प्ड हिम आउट एंड अगेन इट वाज अ वेरी वेरी
very very clinical performance from the defense also. एक मैं मास्टर स्ट्रोक की बात करना चाहता हूं जो आर्ने स्लॉट ने किया। ट्रेंट काफी टाइम के बाद टीम में आए थे, 3 साढ़े 3 हफ्ते के बाद वो आए थे। आपको याद होगा अगर कि एस्टन विला वाले मैच में ट्रेंट को नहीं खिलाया गया था, तो वट एवर, मतलब एस्टन विला से पहले भी मतलब ट्रेंट ने पूरे इंटरनेशनल ब्रेक में फुटबॉल नहीं खेली थी, तो वो उतना फ्रेश नहीं थे। और बाद में जब डोकू को लाया गया, दैट वाज अ गुड मूव बाय पेप ग्वार्डियोला। डोकू को जब लाया गया तो पूरा वो थोड़ा सा उनके ऊपर टेक ऑन कर रहे थे, एंड ट्रेंट ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा शार्प नहीं है एट द सेम लेवल एज डोकू। तो वहां पे उनकी डोकू को फिजिकली नलीफाई करने के लिए आर्ने स्लॉट लाते हैं जरल क्वांजा को, जो कि हमारे एकेडमी ग्रेजुएट हैं, एज दीस राइट बैक, और वहां पे पूरी तरह से नलीफाई किया गया डोकू को। इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। मैन ऑफ द मैच, एक्चुअली दिस इज अ गुड सिचुएशन अगर आप एज अ टीम हो और आपको 2-3 आपके दिमाग में आए मैन ऑफ द मैच, बट अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम नॉनदलेस। आई थिंक जो गोमेज ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। He handled the threat pretty well, and again very very good performance in and out of the team. Attitude उनका बहुत अच्छा है। You know, he was absolutely brilliant. Sabotslai off the ball running absolutely amazing. एक पता है क्या, एक एजेंडा बोलना चाहिए उसको, या एक प्री कंसेप्शन बोलना चाहिए, या फिर आई डोंट नो क्या उसको बोलना चाहिए, बट एक सबोत्सलाई के अगेंस्ट एक फ्रॉम द लिवरपूल फैन बेस इटसेल्फ देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि सबोत्सलाई इज नॉट परफॉर्मिंग, विच आई डू नॉट थिंक इज ट्रू। आप अगर उनकी फुटबॉल अभी इतना आउटपुट ओरिएंटेड हो गया है, लोग गोल और असिस्ट को ही कंट्रीब्यूशन मानते हैं, बट उसके अलावा भी अगर आप सबोत्सलाई की ऑफ द बॉल रनिंग देखो, उनका वो जो डर्टी वर्क करते हैं जिसकी वजह से मैकएलिस्टर को वो चांस मिलता है कि वो किलर पासेस प्ले कर पाए, वो काबिले तारीफ है भाई। मतलब आप यू कैन नॉट इग्नोर एवरीथिंग एल्स देन गोल एंड असिस्ट इन फुटबॉल ना। कल तो बहुत अच्छा खेले वो। सो अगेन इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, पूरी टीम। केलेहर वंस अगेन टॉप, हालांकि ज्यादा कुछ उनके पास था नहीं करने के लिए, लेकिन एक चांस जो केडीबी को मिला था टुवर्ड्स द एंड, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से तरीके से सेव किया, एंड इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। लिवरपूल 34 पॉइंट्स 13 गेम्स, जो हमारा हॉरर रन था, सपोज टू बी द हॉरर रन स्टार्टिंग विद चेल्सी, उसमें से 10 में से लिवरपूल ने 9 मैचेस जीते हैं, एक ड्रॉ किया है। लॉन्ग मे इट कंटिन्यू। अभी सीजन बहुत लंबा है। अब लोग जो टाइटल रेस वगैरह की बात कर रहे हैं, अभी हम पर्सनली तो मैं अभी उसमें नहीं करूंगा। आई थिंक यू आर्सेनल आर इंप्रूविंग, चेल्सी जॉइंट सेकंड पे है, उनकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड अभी आप कोई भी चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते। आई वुडेंट से ऑलरेडी की टाइटल इज डन और एनीथिंग, बट इसको अगर कंटिन्यू किया गया और जनवरी में हमने स्ट्रेंथन किया, तो फिर देखते हैं क्या होता है। एनीवे anyway, ये तो थी लिवरपूल की बात। मैन यूनाइटेड ने रूबेन अमोरिम के अंडर अपना पहला प्रीमियर लीग मैच जीता है। एवर्टन को 4-0 से पूरी तरह से क्रश किया है। दो दो गोल स्कोरर्स थे, ऑफ कोर्स मार्कस रैशफोर्ड और जोशुआ जर्क्सी, और फुल थंपिंग थी ये एवर्टन की। ये आई थिंक मैंने एक स्टैट पढ़ा था कि ये यूनाइटेड की बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन है। 2021 में उन्होंने 5-1 हराया था लीड्स को, और उसके बाद की ये सबसे बड़ी विक्ट्री मार्जिन है। सो I mean, United fans deserve to be happy. This was after this performance, this was a very, very dominant performance. Rashford again, ऐसा लग रहा है नए मैनेजर के अंडर उनको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, साइड फुटेड वॉली। और मतलब आई थिंक ब्रैंथवेट जो कि एक टारगेट भी है मैन यूनाइटेड के, उनके पास तो कोई चांस नहीं था। और रैशफोर्ड लुक्स क्वाइट कॉन्फिडेंट, और जिस तरह से वो बात भी कर रहे हैं, वो काफी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा अगर आप देखो उनकी परफॉर्मेंस, तो मतलब अमाड डियालो was absolutely brilliant. I think फ्री किक से एक और गोल स्कोर किया उन्होंने सेट पीसेस से, नॉट एग्जैक्टली थ्रू अ फ्री किक, बट फ्रॉम दैट सिचुएशन। और रैशफोर्ड आई थिंक 3 गोल मार चुके हैं सिंस द न्यू मैनेजर हैज कम इन। अमाड डियालो आई थिंक वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उन्होंने जो जो बॉल निकाली थी वहां से टारकॉव्स्की से, और फिर उन्होंने जर्क्सी को जो फीड की थी बॉल वहां पे, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तारीफ भी की अमोरिम ने जोशुआ जर्क्सी की, एंड दिस इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एवर्टन के लिए इट इज नॉट अ दिस इज स्टार्टिंग टू साउंड लाइक ट्रबल, बट मैं जो बोलता हूं हमेशा, मैं फिर से वही बोलूंगा कि एवर्टन, आई डोंट थिंक दे विल गेट रेलीगेटेड, बिकॉज अगर आप इप्सविच को देखो, साउथहैम्पटन को देखो, अगर आप लेस्टर को देखो, देयर आर मच वर्स टीम्स देन एवर्टन।
तो वो फिर से बच जाएंगे. बट अगेन, स्पीकिंग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, रूबेन एमोरिम का पहला मैच इन चार्ज था. ओल्ड ट्रैफर्ड वाज सिंगिंग हिज नेम एंड द मूड इज वेरी गुड. यूनाइटेड आर फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंपटीशन 9th आ चुके हैं टेबल में. लेकिन अगर टेबल को अगर आप देखो तो वो थोड़ा डिसेप्टिव हो सकता है, क्योंकि फोर्थ स्पॉट जो है, जो कि ब्राइटन और मैन सिटी फोर्थ और फिफ्थ है गोल डिफरेंस के बेसिस पे, उससे सिर्फ 4 पॉइंट पीछे हैं. तो यूनाइटेड विल बी लुकिंग एट द टेबल विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. 9th yes on the table, yes, but there is a possibility कि वो लोग वो चीज को टारगेट करेंगे, और क्यों नहीं, because there is a lot of football yet to be played. So again, good performance by Man United, very very मेरे अगर आप मेरे से पूछोगे मैन ऑफ द मैच यूनाइटेड के लिए, एक्चुअली आपको रैशफोर्ड बोलना पड़ेगा, क्योंकि रैशफोर्ड वाज इन्वॉल्व थ्रू आउट. बट आई थिंक अमाड डियालो आल्सो डिजर्व्स अ शाउट आउट. डिफेंस वाज वेरी गुड. एवर्टन ने कुछ भी ऑफर नहीं किया, बट दैट डज नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मैन यूनाइटेड. इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस. 4-0, they will be very confident. Coming to another confident and great performance is Chelsea. 3-0 उन्होंने हराया एस्टन विला को. निकोलस जैक्सन, एंजो फर्नांडिस, कोल पाल्मर, एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई थिंक 3 गोल चेल्सी ने मारे, वो तो चेल्सी फैंस काफी खुश होंगे. लेकिन चेल्सी फैंस की यहाँ पे सबसे ज्यादा खुशी का सोर्स होगा, वो होगा कि उन्होंने क्लीन शीट रखा. दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई थिंक ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं चेल्सी फैंस क्लीन शीट, बट कल तो बहुत ही अच्छा था. बहुत फ्री फ्लोइंग फुटबॉल था. एस्टन विला बहुत टायर्ड लग रही थी, और आई थिंक एस्टन विला का फॉर्म अचानक से बहुत ड्रॉप हुआ है. वो 8 मैच में से एक भी मैच नहीं जीते हैं. चेल्सी, मतलब मार्क कुकुरेया का क्रॉस आया, निकोलस जैक्सन स्कोर करते हैं, फिर उसके बाद एंजो मैरेस्का ने ये टीम बहुत अच्छे से सेटअप की है. मैं ये बोलूंगा कि अगर आप न्यू मैनेजर्स की बात करें, न्यू मैनेजर्स टेकिंग चार्ज ऑफ साइड्स जहां पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, आर्ने स्लॉट की बात तो हो ही रही है, बट एंजो मैरेस्का आल्सो डिजर्व्स अ शाउट आउट. अगर आप टेबल देखो तो दे आर ऑन जॉइंट सेकंड, मतलब 25 पॉइंट पे. गोल डिफरेंस भी एग्जैक्टली अगर आप चेल्सी और आर्सेनल का देखो, आर्सेनल को जिनको आप टाइटल चैलेंजर्स की गिनती में रखते हो, तो 13 मैच खेले हैं दोनों ने. 7 विन्स, 4 ड्रॉज एंड 2 लॉसेस ईच. गोल डिफरेंस भी 12 का है, तो एग्जैक्टली आर्सेनल वाला रिकॉर्ड है. सो आई थिंक एंजो मैरेस्का डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. उन्होंने बहुत ही अच्छे से टीम को मैनेज किया है. चेल्सी के अराउंड क्वेश्चंस बहुत थे, इतने सारे प्लेयर हैं, किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, ये खुश नहीं है वो खुश नहीं है. बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी. और अगर आप देखो तो एक स्लाइड वॉबल आया था चेल्सी का अ फ्यू मैचेस बिफोर, बट उन्होंने अच्छे से नेविगेट किया. सो मरेस्का डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. खैर, कमिंग बैक टू द गेम, आई थिंक Palmer again, yeah, one of the best players in the league. There is no doubt about it. Exquisite finish, left-footed top corner, brilliant finish by Cole Palmer. I think एक चीज चेल्सी को देख के आपको बोलना पड़ेगा, या फिर मोर देन चेल्सी में एक्चुअली कोल पाल्मर के बारे में बोलूंगा. उनको उनको आप देखोगे कि वो अपनी फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं, एंड दैट शोज इन द रिजल्ट्स, राइट. एंड वही उन्होंने बोला भी कि अगर मैं अपनी फुटबॉल को एंजॉय करूंगा तो द गोल्स एंड असिस्ट्स विल कम, एंड दे आर कमिंग. आई थिंक ऑली वॉटकिंस के पास एक चांस जरूर था जो उन्होंने स्क्वांडर किया, और ऑली वॉटकिंस का फॉर्म कोई बहुत अच्छा चल नहीं रहा है. बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक चेल्सी ने एस्टन विला को ज्यादा कुछ करने दिया. तो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय चेल्सी यार. आई थिंक इट वाज अनदर कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस, एंड दे लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चेल्सी विल आल्सो बी लुकिंग एट the table and see कि भाई क्या हो सकता है. Champions League definitely should be a target, and it should be on for Champions League places, should be a target, and it should be on for Chelsea. So again, brilliant performance by Chelsea. और brilliant से याद आया, रियल मैड्रिड का मैच हुआ हेताफे के साथ. देखो यार, हेताफे के बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ. अगर आप किसी मतलब स्टैटिस्टिक्स टेबल को उठा के देखोगे ना, अगर आप एक अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स देखोगे कि कौन से प्लेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा दूसरे प्लेयर्स को तोड़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल हेताफे अगर आप देखो, दे आर अ पेन इन द एस. वो प्रॉपर एंटी फुटबॉल खेलते हैं. मगर जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, एनएस उनाल है, जेमी माटा है, बोरिया मयोराल हैं, फिर शिवसाकी हैं, एनहेल टोरेस, ये सारे प्लेयर्स ना बहुत ही हार्ड फुटबॉल खेलते हैं. तो ये मैच इतना मतलब डिसेप्टिवली सिमिलर पेपर पे शायद लग सकता था इन रियल
Madrid are of course going through a little bit of a confidence crisis, but वो ऐसा मैच में देख के लिखा कि नहीं. जूड बेलिंगम ने ऑफ कोर्स पेनल्टी स्कोर की. किलियन एम्बापे वुड हैव हेल्प्ड हिज कॉन्फिडेंस अ लॉट, क्योंकि उन्होंने एक पेनल्टी मिस की थी और परफॉर्मेंस उनकी काफी क्रिटिसाइज हुई थी. बट अभी एक पॉइंट पीछे हैं वो बार्सिलोना के और 1 गेम इन हैंड है. तो आई थिंक हेताफे प्लेड हेताफे फुटबॉल. उन्होंने मतलब उनसे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे. एक पेनल्टी उन्होंने कंसीड की और यहाँ पे जूड बेलिंगम ने बहुत ही कूल काम कलेक्टेड पेनल्टी ऑफ यहाँ पे स्कोर की. और एम्बापे ने 38 मिनट पे बेलिंगम अगेन इन्वॉल्व. वो ब्रिलियंट बॉल थी बेलिंगम की एंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स ही फिनिशेस. एंड आई थिंक राइट नाउ किलियन एम्बापे विथ ऑल हिज बैड फॉर्म 10th गोल फॉर रियल मैड्रिड. सो ये आपको बस ये बताता है कि क्वालिटी एक प्लेयर की कहीं नहीं जाती है. द क्वालिटी इज स्टिल देयर. इट्स मोर अ कॉन्फिडेंस थिंग व्हिच आई थिंक विल हैपन. सो अगेन मैच बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया. आई थिंक पोजेशन ऑफ कोर्स दे डोमिनेटेड और वो लग ही रहा था. हेताफे ने एक दो बार वुडवर्क मारा, एक दो बार पोस्ट को लगा, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक हेताफे ऑफर्ड एनीथिंग एंड रियल मैड्रिड ने वो मैनेज बहुत अच्छे से किया. सो एक टाइम पे जो टाइटल रेस ला लीगा में ऐसा लग रहा था काफी वन साइडेड टाइटल रेस होगी, वो इट डज नॉट लुक वन साइडेड एनीमोर. दैट जस्ट ऑल्सो शोज यू कि आप इतनी सीरियसली नहीं ले सकते आपको जो लीड्स इतने अर्ली ऑन द सीजन मिलती है. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड यार. आई थिंक कॉन्फिडेंस के उनको बहुत बूस्ट मिलेगा. इंजरीज से उनके प्लेयर्स जब वापस आएंगे डेफिनेटली दिस टीम विल इंप्रूव. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड एंड आई विल से great performance by Jude Bellingham, Kylian Mbappe. पूरी टीम ने अपने आप को after a bad loss they all bundled together and definitely उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया. You would back Real Madrid to eventually get it right and they will at some point in time. By the way, कल एक बुरा इंसिडेंट हुआ इंटर मिलान और फ्योरेंटीना के मैच में. बोवे, एडवार्डो बोवे was a player who got अब उनको एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो पता नहीं, बट ही कोलैप्स्ड ऑन द फील्ड एंड मतलब उनको मैच को सस्पेंड करना पड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होप ही इज डूइंग वेल एंड जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये बोला है कि उनको इंटेंस केयर में रखा गया है एंड हिज कंडीशन इज स्टेबल नाउ. सो एज अ फुटबॉल फैन अब मतलब मैच की बात तो वहां पे आप कर नहीं सकते, बट आई एम होपिंग ही इज डूइंग वेल and he recovers very soon. That's all that we can hope for. matlab at this point it's all these things, matlab match or football or league or competition or trophy, सब कुछ secondary है. The players are health is the most important thing. Napoli ने अपना मैच जीता 1-0. Scott McTominay on the score sheet again, absolutely brilliant what Napoli. That's the thing with Antonio Conte यार. आप वो काफी controversial figure है, कुछ आप उनको बोल सकते हो, but when it comes to results it was absolutely amazing. टोरिनो को हराया 1-0 के लीड से. लेचे के साथ यूवेंटस ने अपना मैच ड्रॉ किया है. लेचे ने लास्ट किक ऑफ द गेम ऑलमोस्ट स्कोर किया, तो मैच ड्रॉ हुआ है. बट इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज हीटिंग अप इन सीरिया. तो हम ये सारी बातें करेंगे, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन ड्यूरिंग दिस वीक. और इस वीक तो मिड वीक फुटबॉल भी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ टन ऑफ कंटेंट दैट इज गोइंग टू कम. सो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी ये वीडियो रिकमेंड हो सके और हम को और मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने का. देखिए Menace and the Monk, सपोर्ट करिए हमको. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर मंडे एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.